ओम शांति 11/3/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। हम अभी ईश्वरीय ज्ञान सुन रहे हैं। यह कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। शास्त्रों का ज्ञान सुनाने वाले मनुष्य को या तो शास्त्री जी कहेंगे, या पंडित जी कहेंगे, या महात्मा जी कहेंगे। लेकिन ईश्वरीय ज्ञान परमात्मा एक साधारण गृहस्थी के तन में आकर हमको सुनाते हैं, और यहाँ पर अपने को आत्मा समझ परमात्मा से ज्ञान सुनना है। शास्त्रों के ज्ञान में ऐसा कुछ नहीं समझा जाता। मनुष्य सुबह सुबह उठकर भक्ति करते हैं। भक्ति मार्ग वालों को ये नहीं पता भक्ति क्या होती है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। जब ज्ञान होता है तब भक्ति नहीं, जब भक्ति होती है तब ज्ञान नहीं। द्वापर कलयुग है भक्ति, सतयुग त्रेता है ज्ञान का फल। मनुष्य बुलाते हैं पतित पावन आओ। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि पतित है। पतित अर्थात जो विकार में जाते हैं। सन्यासी विकार में नहीं जाते, इसलिए उनको पतित नहीं कहेंगे। और पवित्र आत्मा उसको कहा जाता है जिसने 5 विकारों का संन्यास किया हो। नंबर 1 विकार काम है। क्रोध तो सन्यासियों में भी होता है। सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी सिर्फ देवता होते हैं। कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी नहीं होता। बाप कहते हैं अगर हम बाप को याद करेंगे और पवित्र दुनिया को याद करेंगे तो पतित नहीं बनेंगे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन हैं। जब तक ये बात बुद्धि में अच्छे से नहीं बैठेगी, विकारों से छूट नहीं सकते। जब तक मनुष्य ब्रह्मा बाप की संतान नहीं बनेगी, तब तक परमात्मा बाप की मदद नहीं मिल सकती। सन्यासी पवित्र रहते हैं, इसलिए उनको मान मिलता है। गृहस्थी लोग उनको बहुत मान देते हैं, परंतु वह मंदिरों में पूजने लायक नहीं बनते हैं। मंदिरों में पूजने लायक सिर्फ देवता हैं, क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, और सन्यासियों का शरीर पवित्र नहीं है। यहाँ हमें पवित्र शरीर नहीं मिल सकता, क्योंकि तमो प्रधान पतित शरीर है, और 5 तत्व भी पतित हैं। सतयुग में आत्मा और 5 तत्व सतो प्रधान पवित्र रहते हैं, इसलिए शरीर भी पवित्र होते हैं। अभी आत्मा और 5 तत्व तमो प्रधान है, इसलिए बाढ़ तूफान आदि बहुत आते रहते हैं। ये अंतिम जन्म है। अब हमें पावन बनना है। अपने आप को रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। कहते हैं अभी कलयुग 40,000 वर्ष चलेगा। अभी 5,000 वर्ष में ही जगह नहीं रही है, तो 40,000 वर्ष में पता नहीं क्या हो जाएगा। शास्त्रों में बहुत गपोड़े लगा रखे हैं। कोई विरला ही कदम कदम पर परमात्मा श्रीमत पर चलते हैं। पुरानी दुनिया को आग लगनी है, बचेगा कोई नहीं, सबको मरना है। इसलिए सड़ी हुई दुनिया और सड़े हुए शरीर से प्यार नहीं रखना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहना है, ताकि अंत में कोई तकलीफ ना हो। इस ईश्वरीय नॉलेज को हम धारण कर लेंगे तो नॉलेजफुल बन जाएंगे, फिर सारे विश्व के मालिक बन जाएंगे। दुख में परमात्मा को हाय राम हे प्रभु कह के याद करते हैं, तो हमें उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। तो अब हमें उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। ईश्वरीय मत से ही सदा सुखी बनेंगे। माया की तरफ दुख ही दुख है, ईश्वर की तरफ 21 जन्मों का सुख है। सबसे पहली बात है बाप को याद करना है। दूसरी बात है काम विकार पर जीत पानी है। विकल्प बहुत आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई गलत कार्य नहीं करना है। अगर कोई बुरा कार्य हो जाता है तो बाप को तुरंत बताना है और आगे से नहीं करना है, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। जो बाप की गोद लेकर विकार में जाता है वह बड़ा अजामिल है, पाप आत्मा है, जो विकारों बगैर रह नहीं सकता। बायोस्कोप नहीं देखना है, क्योंकि बायोस्कोप गंदा बनाता है।
ब्राह्मण निर्विकारी हैं तो संग ब्राह्मणों का होना चाहिए, नहीं तो शूद्रों के संग दुखी होते रहेंगे। जो दिल से सच्चे रहते हैं उनको परमात्मा बाप का सहारा मिलता है। अब सारी दुनिया में किसी का सहारा नहीं है, सहारा वो होता है जो सुख में लेकर जाए। सिर्फ एक परमात्मा बाप ही है, सबको सुख शांति देने वाला है, और सतयुग में सब सुखी होते हैं। भारत पहले पूज्य था, अब पुजारी है, अब फिर पूज्य बन रहा है। सुबह के समय वाइब्रेशन शुद्ध होती है, तो हमें सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। अगर अमृत वेले बाबा को याद करेंगे तो दिन में भी बाबा की याद आएगी। जैसे हम रात को सोते हैं, आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है, वैसे ही जब हम कार्य कर रहे हैं तो यहाँ होते हुए भी हमारा अनुभूति वहाँ परम धाम में परमात्मा में लगा रहे। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना हम विक्रमाजीत बनेंगे, उतनी धारणा भी होगी। जो पवित्र बनते हैं, याद में रहते हैं, वही सर्विस कर सकेंगे। आज की मुरली का वरदान। पुराने संसार और संस्कारों के आकर्षण से जीते जी मरने वाले यथार्थ मरजीवा भव। पुराने संसार और संस्कारों के आकर्षण से जीते जी मरने वाले यथार्थ मरजीवा भव। आज की मुरली का स्लोगन। सबसे लकी वो है जो याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं। सबसे लकी वो है जो याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।